नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। यह बिहार राज्य से संबंधित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर देखिएगा, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के बातें की गई है। अनुकंपा नियुक्ति की जो पूरी तरह से प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात जो कह सकते हैं कि जवाबदेही और पारदर्शी तरीका अपनाया गया है। अब देखिए, बिहार में जो सबसे ज्यादा विवाद जिस एक चीज को लेकर के होता है सरकारी सेवा में, वह अनुकंपा नियुक्ति है। विभिन्न विभाग का देखा गया है कि बहुत सारे केसेस जो हैं, चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायालय में हो, हाई कोर्ट में हो, वह अनुकंपा से जुड़े हुए मसले को लेकर के ही होता है ना। अब अनुकंपा कहने का तात्पर्य हम लोग क्या समझते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कार्यरत होते हैं सरकारी क्षेत्र में और उनके कार्यरत होने के साथ साथ अगर उनके किन्हीं परिजन की मृत्यु हो जाती है कार्य में रहते हुए, उनके परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को नौकरी दिया जाता है। विस्तार से मैं पूरी टेक्निकल बातें बताऊंगा, मोटे तौर पर यही होता है। अब इस बात को लेकर के बहुत सारा विवाद होता रहा है, लेकिन यह जो प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के लिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत ऐसे लोगों को मिलने वाली है। और दूसरी बात, इस विषय से संबंधित जानकारी भी बहुत लोगों को बेहद कम होता है। तो जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी आपका है कि बिहार के जितने भी लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। चलिए आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो विभिन्न कोर्सेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिस पर मोर देन 60 to 75% ऑफ आपको दिखेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। अब देखिए, यहां पर दो तीन बातें कही गई है। एक तो कहा गया है ऑनलाइन तरीकों को लेकर के बात की गई है। समय के साथ निश्चित तौर पर जैसे हम देश भर में बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज कोशिश की जा रही है कि उसको ऑनलाइन तरीके से कर दिया जाए ताकि सर्विस जो है वह आसानी से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा जा सके। और ये अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के कहा गया है। नया पोर्टल यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, बल्कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो जरा समझते हैं क्या क्या बातें हैं। नीतीश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान, देखिए अनुकंपा क्या होता है यहां समझिए। अब सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके योग्य आश्रितों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब समझिए यहां से कि अनुकंपा हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई व्यक्ति हैं, सरकारी सेवा में है और कार्यरत ही है, यानी कि रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उसी दौरान असामयिक मृत्यु उनकी हो गई है। अब अगर ये स्थिति हो गया है तो निश्चित तौर पर उनके परिजन जो होंगे, जो आश्रित होंगे और योग्य होंगे, उनको नौकरी दिया जाएगा। यहां पर योग्य शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, जाहिर सी बात है कि एक अर्हता यानी कि अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी तो उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी मानदंड होने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो बात की जाती है, यदि वो पूरा करते हैं तो उनके आश्रित को वो नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति करा दी जाएगी। ये बात है। बिहार में मैंने पहले भी कहा कि इस विषय को लेकर के बहुत अधिक समय लगता रहा है, बेहद अपारदर्शी तरीका इसमें अपनाया जाता रहा और इस बात को लेकर के बिहार सरकार के विभिन्न विभाग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे हैं। अब यहां पर इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने कोशिश किया है कि इसको अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। अब इन सब चीजों के लिए क्या किया गया है, सरकार ने कहा कि देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो कई 10 साल तक 15 साल तक लोग सरकारी जो दफ्तर है, अधिकारियों के जो चक्कर लगाते रहते हैं, उससे छुट्टी मिल जाएगा, क्योंकि पूरे प्रोसेस को कहा गया है कि हम ऑनलाइन ही कर देते हैं। अब यहां पर जो है इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली नाम से एक नया पोर्टल विकसित कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ये जानकारी चाहिए इस पोर्टल के विषय में जरूर जानिए। अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली, इसे शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल की शुरुआत से पूरे राज्य में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया और अधिक क्या क्या होगा, देखिए सरल, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसको सरकारी सर्विस में माना जाता है, बहुत
पारदर्शी था, जाहिर सी बात है पारदर्शी और इफेक्टिव करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए काम किया गया है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार 25 सितंबर 2025 को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से मृतक सरकारी सेवक के योग्य, देखिए यहां लिखा हुआ योग्य, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, योग्य आश्रित यानी कि उनके पुत्र हो सकते हैं, दामाद हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, जो भी योग्य आश्रित होंगे सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनको अब जो है यहां से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए, सीधे जो है ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपको सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना है। आवेदन की हर स्थिति, जैसे आवेदन प्राप्त होना, अगर आपने आवेदन किया है तो क्या वो सबमिट हो गया है, कंफर्म हो गया है, इसके अलावा उसकी जांच कैसे आगे बढ़ रही है, स्वीकृत होता है या आवेदन आपका अस्वीकृत किया जाता है, ये सारी जानकारी उस पोर्टल पर आपका उपलब्ध रहेगा। इन सभी चीजों के लिए किसी के आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये एक ऐसी व्यवस्था है अनुकंपा वाला जिसमें माना जाता है, मैं थोड़ा सा संभल के बोल रहा हूं, लेकिन 95% करप्शन लोग मानते हैं। हालांकि मानने वाले बोलते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 100% करप्शन होता है, यानी कि बिना पैसा खिलाए हुए आपका काम नहीं होगा। और बिहार सरकार का इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत किरकिरी हो रहा था। तो जाहिर सी बात है ये तरीका बेहद पारदर्शी है कि अब आपको किसी ऑफिसर या किरानी के आगे पीछे करना ही नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से जाइए, आवेदन कीजिए, पोर्टल पर सारी जानकारी है, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बेहद बेहतर कदम इसमें देखा गया है। इससे आवेदकों को बार बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और वे घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी कर पाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब तक प्रत्यक्ष रूप से दिए गए आवेदन पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन 26 सितंबर 2025 से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही मान होंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि दो चीजें हैं। एक तारीख रख लेते हैं, यानी कि 26 तारीख जो लॉन्च किया गया, 26 सितंबर 2025, तो इस समय से ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। यानी कि आज के तारीख के बाद, ठीक है, 26 के बाद जो भी व्यक्ति अनुकंपा के लिए आवेदन करेंगे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप जाकर के कार्यालय में आवेदन नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा। यह चीज अच्छे से समझना है। अब कुछ लोगों को यह परेशानी होगी कि सर इस तारीख से पहले हमने किया है, हमने 2023 में किया था, 22 में किया था, अभी तक मसला फंसा हुआ है, कोर्ट में बहुत सारा मसला 5-5 साल से है, फिर उसका क्या होगा? तो स्पष्ट तौर पर विभाग ने कह दिया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आवेदन किया गया था उस पर कार्रवाई जारी रहेगा, यानी कि वो काम प्रोसेस में रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस यहां से आज के बाद अगर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं तो वो प्रत्यक्ष आवेदन यानी कि ऑफिस जाकर के आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एकमात्र विकल्प है। तो निश्चित तौर पर यह बेहतर कदम इसे माना जा सकता है। विभाग के अनुसार अब तक की प्रक्रिया में अक्सर देरी और अस्पष्टता देखने को मिलती थी, जिससे मृतक कर्मियों के आश्रित परिवार को समय पर राहत नहीं मिल पाती थी। यही हर जगह देखा गया और नई प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य इसी समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। पोर्टल न केवल पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन भी संभव हो सकेगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी बताया कि पोर्टल के संचालन और क्रियान्वयन को सहज बनाने के लिए सभी विभागों एवं जिलों में नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों को आवश्यक जो है गाइडलाइंस भी दिया गया है, यूजर मैनुअल भी दिया गया। यूजर मैनुअल होता है कि कोई भी नया काम आप करने जा रहे हैं तो एक मैनुअल दे दिया गया कि किस तरीके से उस कार्य को करना है, तौर तरीका क्या होगा ये बताया गया है। तो पूरी तरह से ये चार्ट वगैरह उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से जितने भी जिला में नोडल अधिकारी होने वाले हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें पोर्टल के विभिन्न फीचर्स और प्रक्रियाओं से पूरी तरह क्या करना है? अवगत कराना है। और सरकार यह मानती है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग करके आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक त्वरित और सरल बनाया जा सकता है। इसी सोच के तहत ये पोर्टल तैयार किया गया। इससे प्रशासन शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध हो जाएगा। और यह पहल न केवल मृतक सरकारी सेवकों के आश्रित परिवारों को त्वरित राहत देगा, बल्कि आम जनता का विश्वास भी प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक मजबूत होगा, जो कि बिहार में पूरी तरह से हिला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। संक्षेप में कहा जाए तो नीतीश सरकार का यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक दूरगामी प्रभाव है। जो सुशासन कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस में ये माना जाता है कि सर्विस जो है जनता को मिलना आसान तरीके से हो सके। तो जनता तक कैसे वो सर्विस पहुंचता है ये भी मायने रखता है। ये कोशिश किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली, ये बस ध्यान रखिएगा, पोर्टल का नाम यही है।
ठीक है, ना केवल तकनीकी रूप से आधुनिक है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुकंपा वाले जो घटना होता है उसमें मानवीय दृष्टिकोण का एक अलग पहलू होता है। लाभार्थियों को अगर समय पर सहायता नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहद बुरी हो सकती है। वहीं सरकारी कार्यप्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता भी इससे निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो काम किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ये निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, जो लोग भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी, मानवीय जिम्मेदारी बनता है कि बिहार के जितने भी लोग हैं उन तक आप ये खबर जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मामला घर घर में बिहार में देखेंगे, जहां भी सरकारी सर्विस में अनुकंपा वाला इशू है, आपको विवाद देखने को मिलेगा और सरकार के साथ सीधे विवाद में। अब सरकार के साथ एक आम आदमी विवाद में पड़ता है, वो भी वो व्यक्ति जिनके जो है परिजन जो सर्विस में थे उनका मृत्यु हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगा ही। तो इसीलिए इस पोर्टल के विषय में सभी को जानकारी होना चाहिए। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।